अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रुखसाना आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि हमल के दौरान कौन-कौन सी तकलीफ होती हैं, कौन-कौन से सिम्पटम हमल के दौरान लेडीज़ में ज़ाहिर होते हैं। अगर किसी लेडीज़ का मिज़ाज आपने जानना है तो उसको प्रेगनेंसी के दौरान में उसको सारा जाँच-पड़ताल आप उसकी कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान उसकी असलियत जो होती है औरत की, वो उसके दौरान आती है। वो कितनी हाइपर रहती है, उसका ज़हन कैसा है, वो किस तरह की औरत है, नरम मिजाज है, सख्त मिजाज है या किस तरह की औरत है। ये चीज़ें अगर आपने जज करनी हो तो प्रेगनेंसी के दौरान आप उसको जज कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान औरत का सारा बायोडाटा जो है आप ले सकते हैं, उसके तमाम सिम्टम्स आप ले सकते हैं। ये बहुत ही एक मेजर टाइम होता है जिसमें आप औरत को जज कर सकते हैं। तो आज हम उसी के मुतालिक मैं आपको बात बताऊंगी, कुछ बातें आपसे शेयर करूंगी, कुछ सिम्टम्स आपसे शेयर करूंगी और कुछ मेडिसिन आपको बताऊंगी। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आप सारी वीडियो को वॉच कीजिएगा और देखिएगा, और बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इससे मिल सकती हैं। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूला करें, सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन क्लिक कर लिया करें, ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आप इसी तरह से इंफॉर्मेशन हासिल करते रहें, और आगे भी इस चीज़ को दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इंफॉर्मेशन हासिल करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले बताऊंगी कि हमल के दौरान कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। तो मैं अगर एक एक डिटेल से बताने लगूँ और फिर उनकी मेडिसिन बताऊं तो काफ़ी लंबी वीडियोस बन जाएगी। तो साथ साथ मैं सिम्टम और साथ साथ ही मैं मेडिसिन आपसे शेयर करती जाऊंगी। तो अमूमन ऐसा होता है कि हमल के दौरान लेडीज़ के चेहरे खराब होना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे दाग पड़ना शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे पिंपल्स के जो सख्त वाले होते हैं, फोड़े जैसा उसके ऊपर बनता है और उसके अंदर कील सा एक बन जाता है। इस तरह के अगर सिम्टम सामने आता है कि उसका चेहरा औरत का खराब हो रहा है, उसके बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल रहे हैं, बहुत दाने बन रहे हैं और दर्द वाले दाने हैं, तो उसके लिए उसको आप बेलाडोना 30 CH में, साइना 30 CH में उसको दें, सीपिया 30 CH में दें, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इन तीनों मेडिसिन में से जिसके साथ औरत का के सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो इन तीनों में से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। 30 CH में सुबह दोपहर शाम उसको दें, 3-3 कतरे डायरेक्ट जुबान पे ले लें, या फिर उसको एक घूंट पानी में 10-11 कतरे डाल के आप उसको सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आता है। इसके साथ ही अक्सर अमूमन औरतों को ये होता है कि हमारी कमर में बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द का फील होना, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, चलते फिरते दर्द होता है, रेस्ट के दौरान भी अगर वो लेटी हुई हैं तब भी उनको दर्द काफ़ी रहता है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो कि दर्द, कमर का दर्द बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रेगनेंसी में वो ज़्यादा फील कर रही है कमर का दर्द, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको एसिक्यूलस काली कार्ब जो है वो 30 CH में उसको दें, सुबह दोपहर शाम। इसी तरीके से 3-3 कतरे या 5-5 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पे ले सकती हैं। अगर वो ज़ुबान पर नहीं लेना चाहते हैं तो वो आप उसको एक घूंट पानी में भी 5-7 कतरे डाल के उसको सुबह दोपहर शाम दें। तो चंद डोजेस देंगे तो काफ़ी अफाका होगा, कमर का दर्द ख़त्म हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता बेटर होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर सुफरा में कोई प्रॉब्लम होती है, सुफरा भी दर्द उसको शुरू हो जाता है, सुफरा में स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होता है या पेन हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में अगर उसका स्टमक भी साथ थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है तो आप उसको चेलिडोनियम 30 CH में तो 2-2 घंटे से उसको चंद डोजेस दें, तो काफ़ी अफाका होगा। जब अफाका हो जाए तो आप उसको सुबह दोपहर शाम तकरीबन 5 से 7 दिन उसको रिपीट रखें, तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। इसके अलावा अगर मसाने में तकलीफ है और मसाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बार बार यूरिन का आना, अमूमन ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान औरत को ज़्यादा पेशाब आता है, बार बार उसको हाजत होती है, बार बार उसको यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है। अगर उसको बार बार यूरिन की शिकायत हो रही है और वो बार बार यूरिन करती है, ऐसी कंडीशन में आप उसको कैंथरस, कास्टिकम और पल्साटिला ये देंगे तो काफ़ी अफाका होगा, ज़बरदस्त रिजल्ट देती है। अगर औरत को प्रेगनेंसी के दौरान बार बार पेशाब आता है और पेशाब की उसको तकलीफ होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको ये मेडिसिन दें 30 CH में सुबह दोपहर शाम, तो काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। अमूमन इस तरह होता है कि लेडीज़ को बस हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान पस्तान में दर्द शुरू हो जाता है, अक्सर उसके पस्तान जो है वो सूज जाते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ील होती है, दर्द होता है।
तो ऐसी कंडीशन अगर सामने आए, तो अगर प्रस्ताव में सूजन हो तो बेलाडोना और ब्रायोनिया उसको 30 CH में चंद डोजेज रिपीट करवा दे 3-3 घंटे के वक्फे से, तो ज़बरदस्त रिजल्ट देगी और ये प्रॉब्लम रिलीफ हो जाएगी। और अगर प्रस्ताव में असाबी दर्द है, कोई असाब में ज़्यादा दर्द आ रहा है, कोई असाबी दर्द है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको कोनियम और पल्साटीला दें तो ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। और ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन हैं। और ऐसी कंडीशंस में जो मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ, अगर इसी रूटीन से अगर कोई सिम्टम आपको सामने आता है और आप देखते हैं, तो आप इसको ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी ही यूज़फुल हैं और इससे अफाका भी होता है। तो आप उसको ये वाली मेडिसिन 30 CH में दे दें तो काफ़ी आराम आएगा। इसके अलावा अमूमन ऐसा होता है कि हमल के दौरान लेडीज़ शिकायत करती हैं कि हमारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत सर में दर्द होता है, हेडेक होता है। तो कई दफ़ा तो इस तरह होता है कि हेडेक जो है वो उसके स्टमक के डिस्टर्ब होने की वजह से भी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर स्टमक जो है वो डिस्टर्ब रहता है। लेकिन कई दफ़ा हेडेक जो है वो उसको बीपी के हाई होने से भी हो जाता है। अगर तो बीपी थोड़ा तेज़ हो जाए, बीपी हाई हो जाए और उसके दौरान उसको सर में दर्द है, उसका सर गर्म है, चेहरा उसका सुर्ख हो जाता है, हाथ-पाँव ठंडे रहते हैं, ऐसी कंडीशन हो तो आप उसको बेलाडोना 30 CH में दे तो ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। और अगर कोई स्टमक प्रॉब्लम है और उस स्टमक प्रॉब्लम में स्टमक पे हमारी 3-4 मेडिसिन आती हैं, उसमें चैलिडोनिम है, चाइना है और कार्बोवेजिटेलस है, लाइकोपोडियम है। अगर उनके साथ कोई सिम्पटम्स मिलते हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बीपी की शिकायत होती है तो आप उसको बेलाडोना ले सकते हैं। और अगर स्टमक प्रॉब्लम है तो आप उसमें लाइकोपोडियम भी ले सकते हैं। अगर नीचे की तरफ गैस का दबाव है और पेट में नीचे की तरफ दर्द हो रहा है तो आप लाइकोपोडियम लेंगे तो ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। अगर ऊपर की तरफ गैस का दबाव है तो आप उसमें कार्बोवेजिटेलस ले लेंगे तो ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। अगर पूरे पेट में उसको हवा फिर रही है और उसको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें चैलिडोनियम 30 CH में इसी तरह से सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट जुबान पर लेंगे तो ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। तो मैं एक-एक मेडिसिन्स आपको बता रही हूँ, तो ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन्स हैं। अगर ऐसी कंडीशंस प्रेगनेंसी के दौरान आपको फ़ील होती हैं, तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती हैं। इसके अलावा अमूमन औरतें इस चीज़ की शिकायत करती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें कॉन्स्टिपेशन हो गई क्योंकि उसकी डाइट भी कम हो जाती है। अमूमन औरतों की भूख कम हो जाती है इस दौरान में और भूख कम होने से उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। नक्स वोमिका, सिपिया, ओपियम, पल्साटिल्ला ये आप 30 CH में उनको देंगे तो कॉन्स्टिपेशन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। और जिस तरह के सिम्पटम औरत में हों आप उससे मैच करके भी ले सकते हैं, अपने डॉक्टर से आप रुजू रखें, तो उससे भी मेडिसिन आप सेलेक्ट करवाएँगे तो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन होगी। अगर इनमें से आप कोई देंगे तो तब भी रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, तो आप उसको दें तो कॉन्स्टिपेशन काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। अमूमन तौर पर देखा जाता है कि जब औरत को प्रेगनेंसी हुई तो वैसे तो उसको खांसी इतनी नहीं लगती है, लेकिन हमल के दौरान उसको प्रेगनेंसी के दौरान उसको खांसी काफ़ी शदीद हो जाती है और वो बार-बार खांसती है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो ऐसी कंडीशन में भी आप उसको कैमोमिला और हायोसाइमस 30 CH में उसको सुबह, दोपहर, शाम 5-5 कतरे या 3-3 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर दें तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देंगे। अगर वो मेडिसिन डायरेक्ट ज़ुबान पर नहीं ले सकती हैं, तो वो 1 घूँट पानी में, नॉर्मल पानी में, ठंडे पानी में मेडिसिन यूज़ ना किया करें। नॉर्मल पानी में आप उसको 10 से 11 कतरे डाल के मेडिसिन सुबह, दोपहर, शाम लें, तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। प्रेगनेंसी के दौरान की एक बहुत ही ख़ास सिम्पटम के औरतों में अक्सर ये होता है कि लेडीज़ को मट्टी खाने का शौक होता है, कि उनका दिल करता है कि वो मट्टी खाएँ। प्रेगनेंसी के दौरान उनको मट्टी खाने का दिल करता है। अगर ऐसी कंडीशन हो कि अगर औरत को प्रेगनेंसी के दौरान मट्टी के खाने को बहुत ज़्यादा दिल चाहे तो आप उसको क्लकेरिया कार्ब और एलोमिना 30 CH में उसको देंगे तो ये मट्टी वाली आदत उसकी छूट जाएगी और वो मट्टी खाना जो है वो छोड़ देगी। और क्योंकि हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान औरत को डाइट की, बहुत अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है, तो ये मट्टी नुकसानदेह होती है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप उसको ये मेडिसिन 30 CH में सुबह, दोपहर, शाम दें। डायरेक्ट भी दे सकते हैं, 3-3 कतरे, 5-5 कतरे ज़ुबान पे ले सकते हैं। अगर नहीं ले सकते तो 10-11 कतरे 1 घूँट पानी में डाल के उसको दें, तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा। हमल के दौरान अगर पेट लूज़ हो जाता है, पेट लूज़ होने में जो औरत को प्रॉब्लम होती है कि बार-बार उसका पेट लूज़ हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप पल्साटिला और सल्फर उसको 30 CH में देंगे तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी।
और अगर वैसे बदहज़मी की शिकायत हो रही है, बदहज़मी है, सही से खाना उसको हज़म नहीं हो रहा है और उसको प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको पल्साटिला और लक्स वोमिका देंगे तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। तो ये भी मेडिसिन्स आपने 30 सीएच में ही लेनी है। 30 सीएच में आप उसको चंद रोज़ेज़ इसकी रिपीट करें तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सुबह, दोपहर, शाम आप उसको खाने के बाद दे दें, तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देंगी। अमूमन इस तरह होता है कि हमल के दौरान औरत को मतली या क्या की कैफियत उसमें होती है, बहुत ज़्यादा क्या आती है, बहुत ज़्यादा मतली होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप उसको इपिकाक, नक्स वमिका, पल्साटिल्ला, नक्स वमिका, सीपिया ये आप उसको देंगे तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी और काफ़ी हद तक खाने में भी उसको खाना हज़म भी होगा और ये प्रॉब्लम जो है वॉमिटिंग की उसकी ख़त्म हो जाएगी। हमल के दौरान अमूमन ऐसा होता है कि छोटे-छोटे दर्द आते हैं और वो झूठे दर्द होते हैं और ऐसे लगता है जैसे प्रेगनेंसी में दर्द शुरू हो गए हैं या लेबर पेन्स कुछ स्टार्ट हो गई हैं। तो अगर ऐसे झूठे दर्द बार-बार आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको सिमिसिफ्यूगा, सीपिया ये जो मेडिसिन्स हैं आप इनको 30 सीएच में 3-3 घंटे के बाद 2-2 घंटे के बाद रिपीट करवाएँगे, तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। इसी तरीके से ये सारी मेडिसिन्स में से जो भी मेडिसिन आपको अवेलेबल हो, तो आप उसको 30 सीएच में 2-2 घंटे के बाद रिपीट करवा दें, तो पेशेंट को काफ़ी हद तक रिलीफ़ हो जाता है। अगर जोड़ों में दर्द आ जाए, जोड़ों में दर्द होता है, अक्सर प्रेगनेंसी में औरत को वीकनेस ज़्यादा हो जाती है, तो उसके जोड़ों में दर्द आना शुरू हो जाता है। अगर जोड़ों में दर्द आता है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको सिमिसिफ्यूगा और रोस्टॉक्स ये दोनों मेडिसिन्स आप उसको अल्टरनेट देंगे 2-2 घंटे, 3-3 घंटे के वक़्फ़े से, तो उसका जोड़ों का दर्द जो है, उसमें उसको अफ़ाका होगा और बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट आएगा। तकरीबन 4-5 दिन उसको ये डोज़ेज़ दे दें, तो काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। अमूमन प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट का जो हाज़मा है वो ख़राब ही रहता है तो ऐसी कंडीशन में अगर मुँह में से पानी आ रहा है, बार-बार मुँह में पानी आता है तो आप उसको मिर्च सॉल्ट 30 सीएच में तकरीबन 5 से 7 दिन उसको सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद दें तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती हैं। ये मेडिसिन आप डायरेक्ट ज़ुबान पर भी ले सकते हैं और जैसे मैं हर दफ़ा बताती हूँ कि आप 1 घूँट पानी में 10-11 कतरे डाल के भी मेडिसिन के ले सकते हैं। तो ये लें तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। अमूमन इस तरह होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो औरत को नींद नहीं आती है, वो डिस्टर्ब रहती है, उसकी नींद गायब हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर नींद नहीं आ रही है और वो डिस्टर्ब है और वो सोना चाहती है तो उसको काफ़िया 30 सीएच में उसको दें, सुबह, दोपहर, शाम तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। तकरीबन उसको चंद डोज़ेज़ दें तो आहिस्ता-आहिस्ता उसका ये बेख्वाबी का जो कंडीशन है या ये जो उसकी प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर पेशेंट को दाँत में दर्द हो रही है, अमूमन होता है कि औरत प्रेगनेंसी के दौरान उसको दाँत में दर्द लाज़मी आ जाता है या कई औरतों को ऐसा होता है कि उनको हर दफ़ा ही प्रेगनेंसी में दाँत में दर्द हो जाता है। कई औरतों को नहीं भी होता, लेकिन अगर दाँत में दर्द आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको कैलकेरिया फ्लोर और मैग्नीशिया फास्ट उसको देंगे। कैलकेरिया फ्लोर और मैग्नीशिया फास्ट 30 सीएच में उसको सुबह, दोपहर, शाम रिपीट करवाएँ, तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। दाँत का दर्द खत्म हो जाएगा। लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान चक्कर आते हैं, अगर उसको चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आते हैं, तो आप उसको ऐसी कंडीशन में जैल्सीमिम 30 सीएच में उसको चंद दिन रिपीट करवाएँ तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी और ये चक्कर आना खत्म हो जाएगा। अमूमन औरतें प्रेगनेंसी के दौरान नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं और नमक का जो इस्तेमाल है ये औरत के लिए मुज़िर है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान उसका बीपी शूट कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में नमक बहुत ही नॉर्मल मिक़दार में लेना चाहिए। अगर नमक औरत ज़्यादा मिक़दार में लेना पसंद कर रही है या बहुत नमक लेती है तो उसको नेट्रम 30 सीएच में उसको दे दें, तो वो नमक का इस्तेमाल कम कर देगी और ज़बरदस्त ये मेडिसिन रिज़ल्ट देती है, तो उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये उसको ज़रूर दें, 30 सीएच में नेट्रम्योर 30 सीएच में उसको ज़रूर दें। एक जगह पे तो औरत को बहुत ज़्यादा जो है नींद उसकी ख़राब रहती है, डिस्टर्ब रहती है, वो सो नहीं सकती। तो उसकी मेडिसिन तो मैंने आपको बताई, तो अब ऐसी भी औरतें होती हैं जिनको बैठे-बैठे सो जाती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जहाँ बैठी वहीं पे सो गई, जहाँ पे कहीं थोड़े से टेक लगाई तो उस हाथ ही सो गई। अगर ऐसी कंडीशन सामने नज़र आ रही हो तो ऐसी औरत को आप जैल्सीमियम और नक्स वोमिका 30 सीएच में उनको देंगे तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। उसकी नींद जो है इस तरह बार-बार सोना और जहाँ बैठना वहीं पे सो जाना, ये उसकी ख़त्म हो जाएगी, ये प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाएगी। अमूमन प्रेगनेंसी के दौरान औरतों के चेहरे जो है ना वो उस पे छाइयाँ, दाग या इस तरह फीलिंग्स आ जाती हैं।
तो कई औरतें ऐसी होती हैं कि जिनके चेहरे बिल्कुल पीले ज़र्द नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे खून की कमी है, बहुत ज़्यादा चेहरा पीला-पीला नज़र आता है। तो ऐसी कंडीशन में आप उसको सीपिया 30 सीएच में कुछ दिन रिपीट करवाएँ तो उसका ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है सीपिया। ये आप उसको देंगे तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी और उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसी तरीक़ा से सुबह, दोपहर, शाम उसको आप खाने के बाद सीपिया 30 सीएच में डायरेक्ट ज़ुबान पर भी दे सकते हैं, 3 से 5 कतरे या 1 घूँट पानी में डाल के 5 से 7 कतरे उसको दें, ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। बिल्कुल इस तरह होता है कि पाँव सूज जाते हैं, लेडीज़ के पाँव सूज जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो जब पाँव सूज जाएँ और बहुत ज़्यादा पाँव में दर्द हो, अकड़ाव हो, ऐसी कंडीशन में आप उसको लैक्सिस 30 सीएच में दें तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। तो आज मैंने आपसे काफ़ी सारी मेडिसिन्स, काफ़ी सारे सिम्पटम्स पे डिस्कस की हैं और ये मैंने आपको प्रेगनेंसी के दौरान जो लेडीज़ को मिसाइल होती हैं, उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस थी, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा करें, इससे फ़ायदा हासिल किया करें। बहुत सारे सिम्पटम्स आपको जानने में मिलते हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स आपको जानने में मिलती हैं। और आप मेडिसिन्स को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर मेडिसिन यूज़ ना किया करें। लेकिन काफ़ी सारी आपको जो है इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं। तो अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएँगी। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।